नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में काफी चर्चा हो रही है इन दिनों। अब इसके दो बड़े असर, यानी कि अगर आपको इन फ्यूचर टीचर बनना है या फिर आपको इन फ्यूचर टीचर बनने के लिए बीएड कोर्स करना है, और इसके अलावा वो भाई बहन भी हैं जो बीपीएड या फिर जिन्होंने ऐसा कोई कोर्स किया हुआ है जिससे उनको शारीरिक शिक्षक बनने में मदद मिलती हो, तो उन पर नई एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी नेप 2020 का क्या असर होने वाला है, इस वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टेट के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा क्वालिफाइंग एग्जाम रहा है, ये एक ऐसी सीढ़ी रही है जिसको पार किए बिना टीचर बनना अभी तक संभव नहीं था, और आगे आगे इसका असर और कितना मुश्किल या कितने आसान हालात होते जाएंगे उसके बारे में यहां आपको मैं वीडियो में बता रहा हूं। और हर बार की तरह एक रिक्वेस्ट फिर से करूंगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर, ये दो काम आपको करने हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन भी आप दबा लेना। तो सबसे पहले टेट पर असर देख लेते हैं। अब आप चाहे किसी भी स्टेट के हो, टेट सभी स्टेट में होता है, बस फर्क इतना है कि कहीं किसी स्टेट में इसको 2 लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। लेकिन दोनों लेवलों को जब मिलाते हैं हम, तो वो कक्षा 1 से लेकर क्लास फर्स्ट से लेकर के स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर के स्टैंडर्ड 8 तक जाता है। तो दोनों ही लेवल पर आपको टेट क्लियर करना होता है। अब इसके अलावा किसी किसी स्टेट में +2 या फिर 10th या फिर 12th, यहां अगर आपको भर्ती होनी है टीजीटी पीजीटी की या फिर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा, अदर स्टेट की बात करो, तो वहां कुछ स्टेट में उसके लिए भी टेट क्वालिफाई करना जरूरी होता है। लेकिन अभी तक जो सिस्टम था वो था, चलता रहा। अब इसमें परिवर्तन होने वाला है, और साथ साथ ये भी आपको बताऊंगा कि ये परिवर्तन कब से होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अभी तक क्या चल रहा था। एक्चुअली में अभी तक चल रहा था 2 लेवल टेट, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। खास करके बात करेंगे यूपी की या राजस्थान की या किसी ऐसे स्टेट के हम देख लेते हैं जो हिंदी भाषी हो, तो वहां ऐसी स्थिति चल रही थी। अब उसमें जो सिलेबस था वो किस हिसाब से था, आपके यूपीएस और पीएस लेवल पर आपके जो स्टैंडर्ड था एग्जाम में, जो कठिनाई लेवल था, वो कठिनाई लेवल आपका, अगर मान लीजिए आप लेवल फर्स्ट में बैठ रहे हैं, क्लास 5th तक के लिए टेट में बैठ रहे हैं, तो वो लेवल आपका, वो स्टैंडर्ड आपका क्लास 8 तक भी आ जाता था। लेकिन अगर आप लेवल सेकंड या यूपीएस के लिए बैठ रहे हैं टेट में, तो वहां आपका जो स्टैंडर्ड था, वहां जो आपकी पेपर की कठिनाई थी वो 10th क्लास तक पहुंच जाती थी, और जिसको हम कहते थे ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती थी। लेकिन अब जो स्टेटस है वो चेंज हो गया। 5+3+3+4 का जो कंसेप्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, तो उसके हिसाब से अब टेट में बदलाव होना जरूरी है, और बदलाव होगा भी। तो टेट के सिलेबस में एक तो बदलाव होगा, और इसको उसी लेवल के अनुसार कठिनाई का लेवल भी इसमें चेंज हो सकता है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात, जब भी आपका कोई टीचिंग भर्ती संबंधी एग्जाम होता था, वहां आपका टेट का जो स्कोर था वो चेक किया जाता था। अब इसमें टेट प्लस एनटीए एक और एग्जाम लेगा, उसका स्कोर भी चेक किया जा सकता है। टेट प्लस एनटीए द्वारा जो भी आपका एग्जाम होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसको कहा जा रहा है, सीईटी या कैट भी इसको आप कह सकते हैं, इस टेस्ट का जो आपका स्कोर होगा वो भी आपका टेट के साथ चेक किया जा सकता है। ये मैं अभी नहीं कह सकता कि किस तरीके से क्या सिस्टम रहने वाला है, लेकिन ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर, इन द सेंस 1 या 2 साल में, अभी जब भी टेट लागू होगा, नया जब भी टेट होगा, तो उसमें आपको ये चीज देखने को मिल सकती है। टेट प्लस एनटीए, ये दोनों पर आपको फोकस करना पड़ेगा। अब यहां बात करेंगे सब्जेक्ट टीचर की। तो सब्जेक्ट टीचर में अभी क्या हो रहा था, आपका एक सब्जेक्ट का टेस्ट होता था, इसी प्रकार आपका ये तो होगा, हर सब्जेक्ट का टेस्ट जो है आपका जारी रहेगा, और इसको भी एनटीए ही लेगा, तो यही स्कोर आपका चेक किया जाएगा। तो टेट प्लस एनटीए इस तरीके से आपका हो सकता है। अब सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ा जो विरोध सामने आ रहा है, वो आ रहा है आपका, एक तो इसमें इंटरव्यू है जो अब होना ही है, ये तय कर लिया है सरकार ने, ये मानस बना लिया है सरकार ने कि अब आपका इंटरव्यू होगा। और दूसरी बात, इंटरव्यू के साथ साथ अगर आप टेट पास हैं तो आपका डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा। अब इसमें फायदा ये मिलने वाला है आपको कि आप जिस भी भाषा के हैं, जिस भी भाषा में आपकी प्राइमरी एजुकेशन है, उस भाषा में आपका डेमोन्स्ट्रेशन प्लस इंटरव्यू होगा। अब यहां प्रॉब्लम कैसे आएगी, मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर ऐसे स्टेट के रहने वाले हैं जहां भाषा अलग बोली जाती है, और अगर आप ऐसे स्टेट में अप्लाई करने जा रहे हैं जहां भाषा अलग बोली जाती है, तो वहां आपको डेमोन्स्ट्रेशन में, इंटरव्यू में कठिनाई का, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर साबित होगा
यूनिटी को थोड़ा सा इसमें अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। तो यहाँ प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है। हिंदी भाषी जितने भी राज्य हैं तो वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ तो एक्चुअल में जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन होने वाली है वो आपकी लोकल लैंग्वेज में होगी, तो भी हिंदी वहाँ शामिल होगी। लेकिन अदर स्टेट है जो गैर हिंदी भाषी हैं, वहाँ आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब इसी वीडियो में दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फिजिकल एजुकेशन का या फिर शारीरिक शिक्षा का। और जो काफी सारे ऐसे भाई बहन हैं, अकेले अगर हम यूपी की बात करें तो वहां 1.5 लाख का आंकड़ा तो 2016 तक का था जिन्होंने बीपीएड या डीपीएड की हुई थी। अब ये चल रहा है 2020, यानी कि 4 साल और हो गए हैं, तो इसमें काफी सारे स्टूडेंट भी बढ़ गए होंगे। तो ये तो मैंने केवल यूपी का आपको आंकड़ा बताया, 1.5 लाख 1.25 लाख हो सकता है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया की देखें तो बीपीएड और डीपीएड करने वाले काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे से मेरे भाई बहन हैं जो फिजिकल टीचर एजुकेशन में फिजिकल टीचर की भर्ती का इंतजार करते हैं। तो अकेले यूपी की बात करें तो वहां 32,000 के आसपास पोस्ट पर वैकेंसी आई थी 2016 में, जो 4 साल तक अभी तक पूरी नहीं हुई है। उनको उम्मीद जगी है और उम्मीद हमें भी है, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों को फायदा मिले नई एजुकेशन पॉलिसी का। तो मैं ये शुभकामना भी देना चाहूंगा और साथ साथ ये उम्मीद भी करता हूं उन लोगों के लिए कि अब रास्ते खुल जाने चाहिए। बीपीएड डीपीएड जिन्होंने किया हुआ है, शारीरिक शिक्षा की एजुकेशन जिन्होंने की हुई है, उसका रीजन आपको बताता हूं। नई एजुकेशन पॉलिसी में एक्चुअल में जो आपका को सर्कुलर एक्टिविटीज थी उनको अब मेन स्ट्रीम में शामिल किया है। मान लीजिए उसमें फिजिकल एजुकेशन भी शामिल है, कला शिक्षा भी शामिल है, और इसके अलावा और भी काफी सारे कोर्सेज हैं। ठीक है, तो वो ऐसे कोर्सेज थे जो आपके को सर्कुलर एक्टिविटीज में थे, अब वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। जैसे योग शिक्षा भी इसमें शामिल कर सकते हैं और फिजिकल एजुकेशन तो है ही। तो ये दोनों चीजें, तो इन दोनों में जिसने भी कोई भी डिग्री डिप्लोमा या कोर्स किया हुआ है उनके लिए भर्ती का लेवल आगे मिल सकता है। अब वो किस तरह मिलेगा? अभी तक क्या हो रहा था यूपी में कि जो ऐसे परिषदीय स्कूल थे जिनमें स्टूडेंट पावर 100 से अधिक थी, उन लोगों को उन स्कूल्स में इनकी भर्ती हुआ करती थी शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों के रूप में, और उन्हीं के करीब 32,000 के आसपास पोस्ट खाली थी जिन पर वैकेंसी आई थी 2016 में, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो वो वैकेंसी रिवाइज हो या फिर उस वैकेंसी में कुछ अमेंडमेंट हो, तो जैसी भी पोजीशन बनेगी इसमें अच्छे चांस इन फ्यूचर बन सकते हैं। ऐसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जब हम उसका रिव्यू करते हैं तो ऐसा सामने आता है। क्लियर अभी किसी को नहीं है और इस बारे में क्लियर अभी कुछ कह भी नहीं सकते। तो ये बीपीएड डीपीएड करने वालों को फायदा मिलेगा, क्योंकि ये आपके फिजिकल एजुकेशन और योग शिक्षा दोनों को बिल्कुल इसमें मेन स्ट्रीम में शामिल किया जा रहा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में तो पहले से था, तो सीबीएसई स्कूल में ऐसा होना था जहां ड्रामा टीचर्स वगैरह की भर्ती भी होनी थी और जर्नलिस्ट की भी भर्ती होनी थी, क्योंकि वहां जर्नलिज्म को कोर्स के रूप में लगाया गया था। लेकिन सरकारों ने ऐसा नहीं किया। तो अभी भी केवल और केवल सरकार की इच्छा शक्ति पर ही डिपेंड करेगा कि आगे ऐसा होता है या नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं नैप यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लागू होने की, क्योंकि कमेंट में अगर हम 10 कमेंट छांटे तो उसमें से 8 कमेंट यही थे कि सर ये पॉलिसी लागू कब से हो रही है। तो मेरे भाई अभी 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को संबोधित किया था। एक्चुअली में हम सभी को क्या किया था, एक सेमिनार था जिसमें सभी यूनिवर्सिटीज के अध्यक्ष वगैरह बैठे थे और काफी सारे इसमें एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञ बैठे थे। वहां भी ये क्लियर नहीं हो पाया कि एजुकेशन पॉलिसी लागू कब से होगी। लेकिन जब हम इसका ड्राफ्ट देखते हैं, पढ़ते हैं, 650 पेज का ये ड्राफ्ट है जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं, वो हिंदी में भी है। तो वो ड्राफ्ट साफ साफ कहता है कि 2030 तक ये पॉलिसी लागू करनी है और 30 में इसकी समीक्षा होगी, 40 तक इसको कंप्लीट लागू करना है। तो 20 साल का वेट करेंगे, एक पीढ़ी पूरी की पूरी इसके इस इंतजार में निकल सकती है कि ये एजुकेशन पॉलिसी में अमेंडमेंट कब कैसे किस स्तर पर हो। सबसे बड़ा इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें स्टेट्स को छूट दी गई है, अपने अपने स्तर पे वो इसको लागू करेंगे या इसमें चेंज करेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट ने साफ साफ शिक्षा मंत्री जी मनीष सिसोदिया जी ने कहा है कि एजुकेशन की जो नई पॉलिसी है 2020 इसको एच हम लागू नहीं करेंगे। तो अब सरकार जो केंद्र सरकार जो फायदा देना चाह रही है एनईपी 2020 के थ्रू, उसका फायदा किस स्टेट में मिलेगा, किस स्तर पर मिलेगा, आगे एजुकेशन का सिनेरियो क्या रहने वाला है, वैकेंसीज का सिनेरियो क्या रहने वाला है, टीचिंग भर्ती पर इनके क्या असर होने वाले हैं और किस स्टेट में क्या असर होंगे, इसके बारे में भी अभी हम क्लियर कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी बार बार ये कहती है कि अमेंडमेंट्स होंगे, चेंज होंगे, सुधार होंगे। देखते हैं कब तक क्या होता है। वीडियो पसंद आया तो यार लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।